उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहां से कहां लेके चला गया। कोई दुबई क्यों भाग रहा है? दुबई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लिया। अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया लिया टैक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा असुविधा देगा सोमालिया टाइप का। तो उनका कहना है कि इनसे इतना ना नोच लो पैसा, ये अमीर है तो इनका बिजनेस बड़ा है, ये चिल्ला ना पाए, और अगर चिल्लाएंगे तो इनकम टैक्स का छापा, पुलिस का छापा, फायर एनओसी, तो बिल्डिंग बाय लॉज। एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते हैं प्रतिदिन। सोचो कमाया कितना होगा। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है। हमारे यहाँ ना भोथर दिमाग के है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। तंत्र तो हमें पता है राजा या रानी होते हैं। अभी भी नहीं, ये राजा और रानी का प्रचलन जानते कहाँ है? अरब देशों में। अभी भी कहाँ है? अरब में। राजतंत्र वहां पे भी है। कहाँ पे? अरब देशों में। अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सब में आज भी क्या है? राजा और रानी का प्रचलन है। देखिएगा, हमको सबसे बेहतर राजा अगर कहीं का लगता है, सबसे बेहतर तो यूएई का, दुबई, यूएई सबसे बेहतर ढंग से उसने किया था। अब उनके पर्सनल लाइफ से हमको मतलब नहीं कि परिवार में कैसे रहते हैं, 6 गो पत्नी है कि 5 गो पत्नी है। एक राजा का काम जो होता है, उस काम के हिसाब से देखिएगा, उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहां से कहां लेके चला गया। आज दुबई देख रहे हैं कहां से कहां चला गया दुबई। तो यूएई अभी बहुत डेवलप हो गया है। और यूएई का क्या कहना पता है? देखो, हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पे है, 12 लाख रुपए। और दिल्ली इलेक्शन में बड़ा हेल्प कर दिया उन लोग को कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, कितनी है? 12 लाख, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए पे टैक्स 0। और लेकिन अगर आप 12 लाख 1 रुपया भी कमा लिए तो ले भैया पूरे 12 लाख पे टैक्स। 12 लाख 1 रुपया, नहीं समझ आ गया? 12 लाख पूरा पे पूरा टैक्स देना है। ठीक है। अब सपोज करो किसी का मंथली 1 लाख सैलरी है, मंथली 1 लाख सैलरी है, तो 12 लाख सालाना हो गया। अब तनिको ज्यादा गया, 1 रुपया ज्यादा गया, लगेगा टैक्स। अब पूरा दबा के टैक्स लग जाएगा। अब किसी की सैलरी सपोज करो 12 लाख 10,000 है, 1 लाख 1,000 रुपये उसकी सैलरी है, 1 लाख 1,000 सैलरी है, तो साल भर में कितना हुआ? 12 लाख 11,000, 12 लाख 11,000, 12 लाख 12,000, 12 लाख 12, और 12,000 का थी, उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स देना। एक आदमी हमसे कहेंगे सर एक काम कीजिएगा, हम कहेंगे बताइए बताइए, क्यों नहीं, हम काम करने आएंगे लेकिन 5 दिन मेरा जानबूझ के एब्सेंट मार दीजिएगा। क्या है? 12 लाख से नीचे आना चाहिए। 12 लाख के क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। मतलब उधर टैक्स बना नहीं कि इधर जुगाड़ लगना चालू हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस बार का अब तक का हमारी ताई जी का सबसे अच्छा काम था बजट वगैरह में, इससे काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो कहावत कहा जाता है, बेल पके तो कौआ के कहा। अरे बेल पकिए जाएगा तो क्या कौआ खा लेगा? नहीं खा पाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? तुम लोग 12 लाख वाले में अभी हो ही नहीं, चुपचाप टुकुर टुकुर देखो। यही ना देख पाएंगे, उसमें बहुत उठपटांगे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा ना, आप चाहे जितना कमा लीजिए, आपको जीएसटी नहीं देना है। आप जितना कमा लीजिए, आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना है। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, इंडिया में हम कहते हैं 1 करोड़ कमाए तो बिना सैलरी दिए, बिना सैलरी दिए, बिना अपने बिजनेस जिस पे कर रहे हैं उसका रेंट दिए, बिना मेंटेनेंस और बिना एक्सपेंस, ये 3 चीज होता है। मेंटेनेंस पर डे का होता है, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पर डे 25-30 हज़ार मेंटेनेंस में चल जाता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कोई ना कोई एगो पंखा बिगड़ेगा, कहीं लाइट जाएगा, किसी दिन डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इतनी गाड़ियां हैं इसमें पेट्रोल जाएगा, किसी दिन जनरेटर में जाएगा, 2-4 लड़का लड़की कोई ना कोई बेहोश होकर मेडिकल एक्सपेंस में जाएगा, कोई सामान टूटेगा, कोई चेयर टूटेगा, कोई बेंच टूटेगा, कहीं माइक खत्म, कोई एक शॉर्ट सर्किट, कुछ ना कुछ हमेशा हुआ रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा संस्था चल रहा है यहाँ पे। आप लोग इतने हैं, आप लोग का देखिएगा तो मेंटेनेंस में चल जाएगा 10 रुपया पर डे का, 20 रुपया। कभी चाय पानी पी लेना, कभी कोई गेस्ट आ गए, नहीं आता है तो उनको क्या कहिएगा, जाइए उठ के
नहीं ना, तो मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता है। तो इंडिया में अगर कोई संस्था है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है, तो उसका मेंटेनेंस अभी हम नहीं गिन रहे हैं, एक्सपेंस जो होता है रियल खर्चा वो हम नहीं गिन रहे हैं, ना ही बिजली बिल, ना ही रेंट, ना ही एम्प्लॉय की सैलरी, ये हम गिन ही नहीं रहे हैं। केवल गवर्नमेंट मार देगी इसमें से 1 करोड़ में से आपके पास बचेगा, जानते हैं, 18% जीएसटी इनकम टैक्स देने के बाद 55 लाख। मतलब 1 करोड़ में ना 55 लाख तो ऐसे चल अबे करेगा आपके पास इतना। अब इसमें से आपको 55 लाख में जानते हैं क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, रेंट, अब आपको इसमें से देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी आप अगर इंडिया में कमा रहे हैं 1 करोड़ ना, तो आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और अगर आप 35 लाख दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती कि ये अच्छा इंसान है, चोरी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोरी नहीं कर पा रहा। 1 करोड़ कमाएंगे तो इंडिया में कितना बचेगा? 35 लाख। दुबई में 1 करोड़। 1 करोड़। हमारे यहाँ ना भोथर दिमाग के है सब, समझे? भोथर दिमाग के। उन सबको पीटना की जरूरत नहीं है। दीवार जो नया नया जुड़ा है, जो प्लास्टर नहीं है ना, वो पे बादाम की तरह रगड़ के खत्म कर दे। देखो दुबई में रोजगार कैसे मिलता है। अब 1 करोड़ इंसान को कमाए तो कितना दिया, उसके पास बचा कितना? 35। उस इंसान की मेंटलिटी देखो कितना लहरेगा। तुम्हारा 10 रुपए का नोट, तुम्हारे जेब से 500 का नोट गिर जाएगा ना, तुमको 1-2-3 दिन अजीब टेंशन में रहोगे। जो 1 करोड़ कमाया उसके पास बचा कितना? और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया लिया टैक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा असुविधा देगा सोमालिया टाइप का। वो 1 करोड़ में से टैक्स सुविधा को 35 लाख बचा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, चुपचाप ऐसे रहेगा। एम्स में उसको सीट नहीं मिल सकता है, आईजीएमएस में बिना पैरवी नंबर नहीं लग सकता। उसको तकलीफ कब लगेगा? जब कोई एक विधायक आएगा ना, उसको खांसी हुआ रहेगा तो एम्स में सीट मिल जाएगा। और तुम वेंटिलेटर पे रहोगे ना, एम्बुलेंस में से निकलने नहीं देगा सर तुमको एम्स में। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। नहीं समझे? अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारी गलती है कि भाई वो तो एक हीरो हीरोइन है लोग। अब बस ठीक है, फिल्म अच्छी लगी, फिल्म खराब लगी, ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। खराब यही लगता है इस देश में, यार उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया और उसको सुविधा दे दी। इवन इतना नहीं, तुम वेंटिलेटर पे रहो, ऐसा लगता है ना, मतलब मरने वाले हो या कुछ भी, तुम्हें नहीं देखेगा। एक विधायक जी फोन कर देंगे, हमारे आदमी है, इसको एक बेड दे दीजिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएम एसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए, यहाँ पे सीट नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम पटना एम्स में दिखा लो। ले लिया था कहाँ पे? प्राइवेट में ले गए लोग, नहीं देगा वो, आईसीयू में लेके चल जाइए वहां से। अब अपने हम मंत्री नहीं है जी, क्या प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर तो नहीं बना है, ऑपरेशन हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब न्यूरो फिजिशियन की जरूरत है, तो बैठ जाइए, अब 1-2 देखते हैं कोई न्यूरो फिजिशियन ठीक ठाक हो तो डॉक्टर में। अच्छा, मेडिकल में भी जानते हैं एक चीज, हम लोग को भी, मेरी पर्सनल समस्या समझो, अगर हम बताते हैं, सपोज कीजिए कि उसको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे कहता है कैसे डॉक्टर बता दिए सर। यार हम आपको क्या ही बता सकते हैं, हम तो यही बता सकते हैं कि पटना के 4-5 डॉक्टर है। तो 1-2 बार इसी चीजें हो गई ना, तो हमको थोड़ा सा अपने अंदर से लगता है कि भाई क्या बताए हम, नहीं समझे? ऐसा नहीं कि बमनी गलत है, लेकिन होता क्या है ना कि 1-8% के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बड़ा उटपटांग लगता है। अब तुमको दुबई पे बताते हैं, ये तो यहाँ हो गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है? ये इंसान मेंटल ट्रोमा में गया, क्योंकि 1 करोड़ कमाया, 35 लाख बचा। अब ये कहाँ चल जाएगा? मेंटल ट्रोमा में। यार कि हम कमा किसके लिए रहे हैं? सरकार के लिए। इंडिया में कोई अपने लिए नहीं कमाता है, सब सरकार के लिए कमाते हैं। हम ये नहीं कर रहे टैक्स खराब है, हम अब दिखाते हैं कैसे रोजगार दे। अब उसके बाद सरकार कहेगी रोजगार, ये क्या रोजगार देगा ये इंसान? अब दुबई वाला 1 करोड़ कमाएगा ना, उसके पास कितना है? 1 करोड़। वो टेंशन फ्री है, यार जितना कमा रहे हैं मेरा है, और आप टेंशन में हैं। आप 35 लाख कमाते और 35 का 35 आपके पास रहता तो आप टेंशन में नहीं रहते। आप कमाए हैं 1 करोड़, आपके पास बिल, रेंट, ये सब मेंटेनेंस, टैक्स काट कूट के बचा कितना? ये काटने की वजह से क्या हाँ चल गए हैं टेंशन में। अब आप खर्च करने की स्थिति, वो वाला 1 करोड़ वाला, ये गाड़ी पुरानी लग रही है, अब नया ले लेते हैं। एक गाड़ी वाले को रोजगार मिला, आज खाना नहीं बनेगा, एक रेस्टोरेंट है पहाड़ पे है, आज वहीं चलते हैं लोग संडे को, उसके पास पैसा है, एक रेस्टोरेंट वाले को जॉब दे दिया। अपने घर एक झाड़ू लगाने वाला रखा अलग, फूल में पानी डालने वाला अलग, ड्राइवर अलग,
कुक अलग, वेज वाला अलग, नॉन वेज वाला अलग, बच्चों को खिलाने के लिए अलग। वो एक इंसान अपने यहाँ 10 गो को नौकरी दे दिया, एक इंसान 10 ठो को नौकरी दिया घर में। और जब बाहर निकलेगा तो उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। जब वो सामान खरीदेगा, अरे बैला कहीं का वहां टैक्स ले ले, सामानवा पे इनडायरेक्ट टैक्स ले लो। नहीं समझ में आ गया? जो सामान है वहां पे इनडायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट क्या ले रहा है वहां से। जब खर्च करेगा तो टैक्स भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फर्स्ट क्लास होगा। जब वो 1 करोड़ कमाएगा तो एक फ्लैट लेगा दिल्ली में, एक रख लेगा कि कभी मुंबई के लिए भी रख लेते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपेंस करेगा और हर महीने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4-5 लोगों का फायदा कराते जाएगा। तो वहां एक आदमी जो है ना, वो देवता की तरह घूम रहा है, नौकरी के लिए नौकरी। हमारे यहाँ एक आदमी कैदी की तरह घूम रहा है, 1 करोड़ कमाए थे 35 से बचाए, बाबू बर्बाद कर दिया ताई हमको। खुद सोच के देखो, कोई दुबई क्यों भाग रहा है? इसीलिए भाग रहा है। अब आप बताओ, दुबई जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लिया। तो जब आप खर्च करते हैं ना तो ही रोजगार देते हैं। शहर के लोग खर्चीले होते हैं, इसलिए कोई एगो समोसा का दुकान लगाएगा, ठेला पे चौराहा पे खड़ा करेगा, बिकना चालू। वो ठेला गांव दिन भर गांव में घूम जाएगा, घरे खाना बन लो। आप देखिएगा गांव में ना 1 आध दुकानें होती हैं चौराहा पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? चाय, चना, घुगनी, पकौड़ी, ये सब चीजें बिके। तो जहां खर्चीले लोग रहेंगे वहीं बिजनेस चलता है। वहां खर्चीले, तो हमारे यहाँ तो जान मार दिया लोगों का। तो इतना करने के बाद कहाँ जाएगा? भाग गया सब कहाँ? सिंगापुर, दुबई, सब भाग गया। सब इंडिया के बड़े बड़े लोग भाग गया। इतना ही नहीं, जो 35 लाख बचा है ना, उसमें से देखना, अगर बिहार में है ना तो ऐसा ही है। हाँ, पैसा कैसन गजब टाइप का रहता है। मतलब किसी से पैसा ले लेगा, कुछ खरीद के खा लेगा, कुछ सामान ले लेगा, पैसा नहीं देगा। कहा तो हम मजबूत भीख मंगा है तो भीख मंगा ही, मजबूत भीख मंगा है। एक से एक रहेगा। एक आदमी हमको जान रहे थे, जानने का मतलब परिचय था, और वो बहुत पैसे वाले हैं। पैसे मतलब उनके पास 3-4 गाड़ियां हैं 4 व्हीलर। तो ऐसा इंसान तो गरीब नहीं हो सकता। उसके अपने एक इंसान को पढ़ना था, अपना इंसान को। तो कहे कि सर इनका फीस कुछ कम कर दीजिएगा। हम कहे हम समझ नहीं पाए काम क्या है। बस वो जानते हैं आपको तो इसलिए कम करिए। वो हम उनको जानते हैं तो कम करिए। जिसके घर में 4 व्हीलर है वही आपके फाउंडेशन का 4-5-6 हजार फीस है, उसका कहना 50% दे दीजिए। केवल किस लिए? हम जानते हैं। तब हम कहें कि ये तो हम क्या किए ना, हम कहें कि रुक बताते तो इधर आ तोरा बताते, तुमको 4 व्हीलर रख ले। रसीदवा काट के लिखे वेरी पुअर फैमिली, मार दिए मोहर थप्पा। जाके दिखा रहा है पापा वेरी पुअर फैमिली लिख दिए। हमारे यहाँ तो 4 व्हीलर। हम कह लिया मिसयूज करोगे? अरे हम लोग लाठी वाले नहीं, कलम वाले हैं। नहीं समझा? अब बढ़िया मोहर मार दिए। अब कहे कि तोरा आई कार्ड बनेगा ना तो ऊपर लिखा रहेगा वेरी पुअर फैमिली। आप ये गरीब का हक क्यों मांग रहे हो? आपके यहाँ कोई काम करने वाला ड्राइवर है, आपके यहाँ कोई काम करने वाला कुक है, कोई सफाई कर्मी महिला है जिसका 8-10 हजार सैलरी मिलता है, उसका बेटा बेटी पढ़ता, तो आप कहते हमें बड़ा खुशी होता कि आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप उसका कम करा रहे हैं, या तुम अपना कम करा रहा है, या तुमको ऊपर वाला क्या कमी दिया यार? हम 3 बार कंफर्म किए, आपका मतलब है हाँ 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 हाँ। हम कहे यार गजब आदमी है यार, क्या मतलब बनता है इसका? वेरी पुअर फैमिली। उसके बाद वो दोबारा आके दिया कि सर अब वो फोन नहीं किए, यही आके कहा कि जो बचल का हम दे देते हैं, हमारा ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला आई कार्ड बनाइए। बिल्कुल। ये सब चीज बहुत खराब लगता है। आप किसी का हक क्यों मार रहे हो यार? ठीक, ये बात ठीक लगता है जी। यूएई इस मामले में ठीक है। राजतंत्र में सबसे अच्छा कौन है? टैक्सेशन सिस्टम वहां का बहुत बेहतर। हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। रीजन क्या है? दुबई चाहती है पब्लिक खर्च करे, पब्लिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, पब्लिक एक दूसरे से कनेक्टेड। गवर्नमेंट का काम क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सड़कें, पुल, बिजली, ये सब देना। इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। इंडिया का कहना है कि जितने अमीर लोग हैं उनकी संख्या कम है, जितने अमीर लोग हैं उनकी संख्या कम है, और मेजॉरिटी अमीर क्या है? पढ़े लिखे हैं या फिर एक खानदानी चलते आ रहा है। तो उनका कहना है कि इनसे इतना ना नोच लो पैसा, और ये अमीर है तो इनका बिजनेस बड़ा है तो इनको नोच लो पैसा, ये चिल्ला ना पाए। और अगर चिल्लाएंगे तो इनकम टैक्स का छापा, पुलिस का छापा, फायर एनओसी, तो बिल्डिंग बाय लॉज, चोट्टा कह के चुप एकदम, तोरा काटेंगे हमें और पैसा ले, पूरा नोच लो अमीर को, क्योंकि वो अपना बचे हुए बिजनेस को बचाने के लिए आपका अत्याचार सह लेगा, तो उसको नोच लेगा एकदम।
ऐसा बिल्डिंग, ऐसा नहीं, ऐसा नियम कानून सिखाएगा ना, क्योंकि नियम बनाया ही जाता है। इंडिया में नियम बनाया जाता है कि आपको फ्यूचर में टॉर्चर करेंगे, समझा क्या? तो पूरा नोच लेगा। और उसके बाद हम जनता की भलाई के लिए 5 किलो भात, ये वो कहां से लाए थे भाई साहब? ये वो काहे भाग रहा है, वो काहे भाग रहा है वो? और उसके बाद कहेंगे कि कोई मुंबई भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, कोई ये भाग गया। बड़े बड़े लोग काहे अमेरिका भाग गए? यही सब के चक्कर में उसको नोच के रद्द कर दिया है। अब वो रहता तो रोजगार दिया रहता। वो मांगता क्या है? एक अमीर इंसान आपसे क्या मांगता है? ना आपको उसको राशन कार्ड चाहिए, ना उसको कोई सरकारी अनाज चाहिए, ना सरकारी हॉस्पिटल पे जाके वो बर्डन बनेगा, ना सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेगा, ना आपके लिए रोजगार, ना वो रेलवे एसएससी का फॉर्म भरेगा। मतलब गवर्नमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है। वो कभी नहीं कहेगा मेरे घर के आगे का सड़क ढाल दीजिए, वो अपने ढलवा लेगा, अपने तनी मनी टूटल फूटल रहेगा अपने बनवा लेगा, ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। वो मार नाश दिया सब। दुबई इस मामले में ठीक है। सर जिनके पास पैसा है वो और खर्चा करना नहीं चाहते, वो वाला अलग सिस्टम है जी। वो वाला हम पैसा की बात नहीं कर रहे हैं जो गांव में अमीर हो गया है, देश के लेवल की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हो? अजीम प्रेम जी नाम सुने हो? एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते हैं प्रतिदिन। का तो तुम्हारे घरे पहुंचा दे। वो 22 करोड़ कहाँ जाता है? वुमेन गर्ल्स एजुकेशन पे। तो ये जो 22 करोड़ दे रहा है, तो उनको जो 22 करोड़ दे रहा है, सोचो कमाया कितना होगा प्रतिदिन? कितना? प्रतिदिन 22 करोड़ दे रहा है। एक दिन या साल भर का नहीं, प्रतिदिन। तुम अभी सुबह उठे हो ना, शाम तक उसका 22 करोड़ रुपया दे चुका रहेगा। तो जो 22 करोड़ दे रहा है वो पागल तो है नहीं? इतना पढ़ लिख के कितना आगे गया होगा, और उसके पास वो कह रहा है कि 22 करोड़ रुपए बांट देंगे ना, सोने का लंका नहीं टिका था। तो उसने देखा कि हम फीमेल एजुकेशन को क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते। रतन टाटा वो चाहते तो यहाँ करोड़ों रुपए देते थे, 7,000 करोड़ रुपया लगा के यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल खोल दिए। तो ये बड़े बड़े लोग ना ढांचागत डेवलपमेंट करते हैं ये लोग। और नेता लोग सब लोग को बुलाएगा, चलो चलो तुम एक काम करो, दिल्ली जाओ और सरोजनी जाओ, सस्ता साड़ी लाओ, सस्ता साड़ी सब लाओ, सरोजनी से सस्ता साड़ी आना चाहिए। सब लोग आ गया, पूरा टाल लगा दो। कैमरामैन पहले इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, एकदम दिखाओ, यहाँ पे लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। और फिर अपने आदमी से कहेगा काम करना, बीचों में लाइनवा तुरवा के पूरा घेरवा देना हमको, चारों ओर से जनता से घेरवा देना। जनता घेर लेगी, हाँ साड़ी 500 लो दे के बांट दिया। यहाँ पे कोई नेता आपको पैसा देना, उसे डबल लीजिएगा, आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है। समझ में आ गया कि नहीं? लूट के ले गया, अपने दादा के यहाँ से नहीं ला रहा है। किसका ले गया है? आप ही लोग का लूट के ले गया, और अड़च लीजिएगा पूरा, वोट भी नहीं देना। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।